राजा रघुनाथ और रानी वैदेही की अद्भुत गाथा। अनुशासन बनाम प्रेरणा बादलों से ढका एक विशाल साम्राज्य सूर्यगढ़, जहां राजा रघुनाथ का शासन था। वे अत्यंत साहसी और बुद्धिमान थे, परंतु उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी अनुशासन। उधर उनकी रानी वैदेही को प्रेरणा और भावनाओं में विश्वास था। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक, अपने राज्य को सबसे शक्तिशाली बनाना। संकट की शुरुआत। एक दिन एक रहस्यमयी संदेश आया। एक अज्ञात शत्रु ने सूर्यगढ़ पर आक्रमण की योजना बनाई थी। राजा रघुनाथ ने अपनी सेना को तैयार किया और अपनी रणनीति पर काम शुरू किया। उनकी योजना सख्त अनुशासन पर आधारित थी। वे चाहते थे कि हर सैनिक अपने कर्तव्यों का पालन करे, बिना किसी भावना में बहे। वहीं रानी वैदेही का मानना था कि केवल नियमों से नहीं, बल्कि प्रेरणा से भी लोग अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने सैनिकों से भावनात्मक भाषण दिया, उनकी आत्मा को झकझोरा और उनमें जोश भरा। दो राहें, अनुशासन या प्रेरणा। युद्ध से पहले एक बड़े फैसले का समय आया। राजा ने अपने सेनापतियों को सख्त अनुशासन से काम करने को कहा, जबकि रानी ने सभी सैनिकों को प्रेरित करने के लिए एक विशाल आयोजन किया। दोनों की विधियां अलग अलग थीं, लेकिन दोनों ही पूर्ण विश्वास से भरी थीं। युद्ध का दिन आ पहुंचा। राजा ने अपनी योजना को सख्ती से लागू किया। सैनिक अनुशासन के साथ आगे बढ़े, बिना कोई गलती किए। वहीं रानी के प्रेरणादायक शब्दों ने कुछ सैनिकों में अविश्वसनीय साहस भर दिया। अचानक आया एक मौत। युद्ध के बीच में एक भयानक साजिश का पर्दाफाश हुआ। शत्रु ने राज्य के भीतर एक जासूस भेज रखा था, जिसने सैनिकों में भय फैला दिया। कई सैनिक डर के कारण युद्ध से पीछे हटने लगे। अब राजा की अनुशासन वाली सेना और रानी की प्रेरित सेना के बीच एक बद्धा अंतर स्पष्ट हो गया। वे सैनिक जिन्होंने अनुशासन को अपनाया था, अपनी योजना पर अडिग रहे। उन्होंने न तो डर दिखाया, न ही अपने स्थान से हिले। दूसरी ओर जो सैनिक सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर थे, उनमें से कुछ डर के कारण कमजोर पड़। अनुशासन और प्रेरणा का संगम। रानी ने देखा कि सिर्फ प्रेरणा से जीत संभव नहीं थी। उन्होंने राजा से सलाह ली और अनुशासन को प्रेरणा के साथ जोड़ने का फैसला किया। राजा और रानी ने मिलकर एक नई रणनीति बनाई। सैनिकों को प्रेरित भी किया गया, लेकिन अनुशासन के तहत सख्त नियम भी बनाए गए। युद्ध के मैदान में सैनिक अब पूरी ऊर्जा और संकल्प के साथ लड़े। अनुशासन के कारण वे अपनी रणनीति से भटके नहीं, और प्रेरणा ने उन्हें अपने सामर्थ्य की चरम सीमा तक पहुंचाया। युद्ध का चरम बिंदु। युद्ध का अंतिम चरण सबसे कठिन था। शत्रु सेनापति खुद मैदान में उतर चुका था और उसने राजा रघुनाथ को सीधा द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। राजा रघुनाथ ने बिना समय गंवाए चुनौती स्वीकार की। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इधर रानी वैदेही ने सैनिकों को एक आखिरी प्रेरणादायक भाषण दिया। यह युद्ध केवल भूमि का नहीं, हमारे विश्वास और अस्तित्व का है। अनुशासन और प्रेरणा दोनों को मिलाकर हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। सैनिकों में अद्वितीय ऊर्जा आ गई और उन्होंने दुश्मनों को चारों तरफ से घेर लिया। राजा रघुनाथ और शत्रु सेनापति की तलवारें आपस में टकराईं। युद्ध के मैदान में गूंज उठी गगनभेदी आवाजें। शत्रु सेनापति एक पल के लिए राजा की सटीक रणनीति से विचलित हुआ और राजा ने अपनी अंतिम वार से उसे परास्त कर दिया। अंतिम निर्णय और युद्ध की परिणति। सूर्यगढ़ ने शानदार जीत दर्ज की। राजा और रानी दोनों ने महसूस किया कि अनुशासन और प्रेरणा दोनों साथ साथ चलने चाहिए। सिर्फ प्रेरणा आपको शुरू करवा सकती है, लेकिन अनुशासन ही आपको अंत तक बनाए रखता है। जीत के बाद राजा और रानी ने पूरे राज्य में घोषणा की, यदि कोई व्यक्ति अनुशासन और प्रेरणा दोनों को अपना ले तो उसे कोई हरा नहीं सकता। यह जीत केवल हमारी नहीं, बल्कि सूर्यगढ़ के हर उस व्यक्ति की है जिसने इन दोनों शक्तियों का महत्व समझा। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सिर्फ जोश और भावनाओं से ही नहीं, बल्कि अनुशासन से भी सफलता मिलती है। यदि आप केवल प्रेरणा पर निर्भर रहते हैं तो शुरुआत तो शानदार होगी, लेकिन बिना अनुशासन के आप अंत तक नहीं टिक पाएंगे। तो अगली बार जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ें, तो प्रेरणा के साथ अनुशासन को भी अपनाएं,
क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो अनुशासित होकर अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।